अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा अहम है। इसे गौर से सुनें और बार-बार सुनें। हम बात कर रहे हैं क्या हम लोग घर बैठकर इंटरमीडिएट कर सकते हैं, बगैर किसी स्कूल और बगैर किसी कॉलेज जाए। होता ये है कि कोई शख्स हमारे पास चौथी 5वीं क्लास तक पढ़ पाता है, उसके बाद छोड़ देता है प्राइमरी करके। कोई मिडिल स्कूल तक पढ़ता है फिर छोड़ देता है, कोई मैट्रिक करके छोड़ देता है और बहुत से लोग होते हैं जिनका इंटरमीडिएट पूरा नहीं होता। यहाँ अमेरिका के अंदर भी एक कसीर तादाद है लोगों की जो इंटरमीडिएट में हाई स्कूल के अंदर सीनियर स्कूल ईयर के अंदर जाके अपना कॉलेज छोड़ देते हैं और उसको हम कॉलेज ड्रॉप आउट कहते हैं। वो आगे कॉलेज में नहीं आते। हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी होते हैं फिर कॉलेज ड्रॉप आउट भी हमारे पास होते हैं। अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया हुआ तो आपकी तनख्वाह 30% कम होगी। आप सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब कर सकते हैं। आप मैकडॉनल्ड में काम कर लेंगे, डेली वेजर्स के तौर पे काम कर लेंगे। अगर आपके पास इंटरमीडिएट हाई स्कूल का डिप्लोमा नहीं है तो ज़ाहिर बात है आप बैचलर्स नहीं कर सकते, मास्टर्स नहीं कर सकते, पीएचडी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के चांसेस आपके मसदूद हो जाते हैं। हो सकता है आपने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी हो कि आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया। हो सकता है आपने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी हो कि आपके पास वो फाइनेंशियल मीन्स अवेलेबल ना हो सकता है आपके गांव में कॉलेज ही सिरे से ना हो, स्कूल ही ना हो जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते। हो सकता है कोई और मजबूरी हो गई हो, आपका ध्यान ना हो, आपको सही गाइडेंस देने वाला, रहनुमाई करने वाला कोई बंदा नहीं मिला जो आपको सही तरीके से बता सके। हो सकता है टीचर्स अच्छे नहीं हो सकता है किताबें अवेलेबल ना हो, कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। हम उन डिटेल्स के अंदर नहीं जाते, हम किसी को जज नहीं करते कि किस वजह से उसने अपना तालीमी करियर छोड़ दिया, उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपको सेकंड चांस ही ना मिले, कि आपके पास कोई चॉइस ही ना हो अपनी ज़िंदगी को वापस बैक ट्रैक और ट्रैक के ऊपर लाने के लिए। ऐसा चांस आपके पास मौजूद है। आप लोग घर बैठ के इंटरमीडिएट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। पहले हम स्कूल के ऊपर बात करते हैं। स्कूल में अगर आप मैट्रिक तक देखें तो किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक तक हम 11 साल गुज़ारते हैं। आप इंटरमीडिएट कर लें तो 13 साल गुज़ारते हैं। कोई शख्स केजी करता है, कोई नहीं करता, तो ये 11-12 साल का तकरीबन पीरियड बनता है। साल के अंदर 365 दिन होते हैं, उसमें से स्कूल सिर्फ़ और सिर्फ़ 180 दिन खुलते हैं। ईद की छुट्टियाँ, बकरा ईद की छुट्टियाँ, समर वेकेशन सब कुछ मिला के माइनस जमा करके आप देख लीजिए। तो आपके पास 180 दिन बचते हैं। स्कूल के अंदर यूजुअली हम 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। तो सुबह 9 बजे जाते हैं तो हमारी यूँ समझ लें कि हमारी 1-2 बजे छुट्टी हो जाती है, 8 बजे जाते हैं तो 1 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर समर में टाइम अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। तो तकरीबन 5-6 घंटे हम स्कूल के अंदर होते हैं। तो अगर आप 11 साल स्कूल जा रहे हैं और 180 दिन आप जा रहे हैं, तो आप यूँ समझ लें कि आप तकरीबन 10,000 घंटे ज़िंदगी के स्कूल में गुज़ारते हैं। इन 11 सालों के अंदर। 900 घंटे बनते हैं साल के, 11 साल हैं तकरीबन 9,900 10,000 घंटे बन जाते हैं साल के। तो इन 10,000 घंटों में आप वहाँ पे आके पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उन 5-6 घंटों को भी देखें तो उसमें रिसेस भी होती है, उसमें हाफ टाइम भी होता है, उसमें असेंबली भी होती है। तो जो आपके कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं टीचर्स के साथ वो इससे बहुत कम होते हैं। तो तकरीबन हाफ होते हैं। तो अगर आप 5 घंटे के लिए स्कूल जा रहे हैं तो मुश्किल से आप समझें कि 3 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे होंगे तो तकरीबन बनते हैं ऑलमोस्ट 6,000 घंटे बनते हैं जिसमें आपको तालीम मिल रही है। यानी कि आप 11 साल स्कूल में लगाएँ तो टोटल आपने जो कॉन्टैक्ट आवर्स आपके टीचर्स के साथ हैं वो हुए 6,000 घंटे। 6,000 घंटों को आप डिवाइड कर दीजिए सब्जेक्ट्स के ऊपर और फिर 6,000 घंटों को आप डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर। एक क्लास में एवरेज 30 स्टूडेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल स्कूल में लगाने के बाद अगर टीचर बराबर-बराबर टाइम दे रहा है, जितना टाइम आपको दे रहा है, उतना ही दूसरे को दे रहा है, उतना ही तीसरे को, 30 के 30 बच्चों को बिल्कुल मसावी तौर पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो भी आपके हिस्से में आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 198 घंटे, 198। यानी कि पूरा करिकुलम जो आपने पढ़ा है, केजी क्लास से लेके मैट्रिक तक, इट कैन बी टॉट इन 200 आवर्स। उसमें बहुत सारे करिकुलम्स हैं दुनिया में जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। कोर नॉलेज है, कोर नॉलेज के ऊपर जो साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है व्हाई नॉलेज मैटर्स। तो उनकी किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोर नॉलेज डॉट ओआरजी है, उसका लिंक शेयर कर दूँगा। उन्होंने हर क्लास की एक किताब निकाली है। एक किंडरगार्टन की है, एक पहली की है, एक दूसरी की है, से लेके मैट्रिक तक। उस एक किताब में वो तमाम चीज़ें उन्होंने दे दी हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। साहब कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं कि 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को हमने पढ़ाने हैं, बाकी चीज़ें तो वो लाइफ में सीख लेता है। हम में से किसको याद है कि तीसरी क्लास की उर्दू में या सोशल साइंस में, माशरती उलूम में हमने क्या पढ़ा था? हम में से कौन शख्स है जो बता सकता है कि छठी क्लास के मुताला पाकिस्तान में क्या पढ़ा और 8वीं क्लास के अंदर जो अरबी लाज़मी थी, उसकी कोई भी चीज़ अगर हमें अभी आज भी याद हो तो? बहुत कम ऐसे लोग होंगे और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं अभी डेटा साइंटिस्ट हूँ, वहाँ पे उन चीज़ों का इत्तला कहाँ पर हो रहा है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर हम बात करते हैं वापस कोर करिकुलम की, तो कोर करिकुलम है इसके अलावा तो अब दुनिया ने बहुत सारे टेस्ट बना लिए हैं आपको चेक करने के लिए कि आप इंटरमीडिएट के बराबर आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। पहले टेस्ट की जिसकी हम बात करते हैं वो चाइना का है, जो चाइना का नेशनल एग्जाम है। उसका नाम है गाओ काऊ। उसका मैं आपसे लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, GAOKAO। गाओ काऊ का मतलब होता है हाई एग्जाम। ये चाइना के अंदर 10 मिलियन बच्चे हर साल जून में देते हैं। अभी जून 7 से 9 के अंदर ये एग्जाम हो रहा होगा।
ये दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। इसके सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे 4 सब्जेक्ट्स की, 4 सब्जेक्ट्स जो आपको लाजमी पढ़ने चाहिए। पहला सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस का, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी जो भी आप पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर आपके अंदर पास एनालिटिकल कैपेबिलिटीज हो कि आप रीजनिंग कर सके। दूसरा है मैथमेटिक्स का। तीसरा है सोशल साइंसेस का, कि अपने आसपास मौजूद माहौल के बारे में आपको पता हो, उसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। और चौथा आपके पास है साइंस का, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे के सारे आ जाते हैं। साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस, बस ये 4 सब्जेक्ट्स काम के हैं। आप जो स्किल्स बच्चों में डेवलप करते हैं वो है रिसर्च की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और नॉलेज किस तरीके से हासिल करते हैं उनकी, ये 3 स्किल्स आपने डेवलप करनी होती हैं। तो पहला तो गाँव का है, आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा एग्जाम में ईटीएस का हाई सेट के नाम से आप दे दें तो आपको हाई स्कूल इक्विवेलेंस मिल जाएगी और दुनिया में आप शो कर सकते हैं। ये ईटीएस वही इदारा है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, जो जीआरई और टोफल एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके अलावा एग्जाम और है जो कि टी TSAC कहलाता है, टेस्ट ऑफ असेसिंग कंप्लीटनेस फॉर योर एजुकेशन। उसका जो भी उसकी जो वेबसाइट है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपसे मैं शेयर कर लूंगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जीईडी के ऊपर, जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट। ये 100 साल से पुराना इदारा है। जीईडी इक्विवेलेंस एग्जाम होता है, आपको हाई स्कूल डिप्लोमा मिलता है। दे वुड नॉट आस्क कि आपने केजी पढ़ी है, आपने 5वीं पढ़ी है, 6वीं पढ़ी है। कोई भी शख्स दुनिया में किसी भी खत्ते से कहीं से भी इन एग्जाम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। जीईडी तकरीबन 2 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कर चुके हैं। अमेरिका की तकरीबन हर स्टेट के अंदर एलिजिबल है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। आप वियतनाम में ले सकते हैं, न्यूजीलैंड में ले सकते हैं, इंडोनेशिया में ले सकते हैं, पूरी दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान में इसके कोचिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं जो तैयारी कराते हैं। इसमें सिर्फ 4 एग्जाम होते हैं, मैथ का, लैंग्वेजेस का रीजनिंग के साथ, साइंस का, और मैथ है, साइंस है, लैंग्वेज है, और सोशल साइंसेज हमारे पास है। इन चारों का एग्जाम होता है। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ $30 एक एग्जाम की। 2 एग्जाम इसके 75 मिनट्स के होते हैं, एक एग्जाम 150 मिनट का होता है, 115 मिनट का होता है। कोर्स की जो रेंज बनती है वो 100 से 200 के दरमियान आपके नंबर आते हैं। 145 पासिंग स्कोर है, आपने 145 लिया, आप पास हो जाएंगे। चारों में 145 मार्क्स आए, आपको जीडी का डिग्री घर बैठे मिल जाएगी, एंड देन यू आर इंटरमीडिएट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको मानेगी। ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख लें, जिन्होंने चारों के चारों पेपर्स की तैयारी 1 हफ्ते के अंदर की है, 24 घंटों के अंदर की है, और बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर, आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं। तो 100 से 200 के दरमियान एग्जाम है के नंबर्स हैं, 145 पासिंग मार्क्स हैं। 165 अगर आपके मार्क्स आ जाएं तो उसको हम कहते हैं कॉलेज रेडी, इसका मतलब कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 145 से 165 से 175 के दरमियान आपके मार्क्स आए तो 175 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप स्कॉलरशिप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप टॉप रैंक के अंदर दुनिया के अंदर आते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बड़े आराम से स्कॉलरशिप दे देती है। तो अगर आपने किसी भी वजह से मैट्रिक नहीं किया है, इंटरमीडिएट नहीं किया है, सिरे से पढ़ाई नहीं है, स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी है, आप ये 4 एग्जाम दे दीजिए और आप पाकिस्तान में किसी भी प्रोमेट्रिक सेंटर से दे सकते हैं। एग्जाम की फीस सिर्फ $30 है एक पेपर की, सिर्फ $30। पाकिस्तानी कितने बने, कोई 5,000 रुपये बन गए, यानी कि 20,000 रुपए के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री आ जाएगी अमेरिका से, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। तो ये जीडी वाला काम है, इसको आप ज़रूर 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 कर लीजिए। हम आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखा देते हैं, जिस वेबसाइट के ऊपर जाके आप ये जीडी में एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है gd.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, इस वेबसाइट पे आपको पूरा बताता है जीडी क्या है, आप किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट इसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, आपको रुपया भी नहीं देना। यहाँ पे इसका स्टडी मटेरियल है बहुत सारा अवेलेबल है, वो सारे का सारा आप पढ़ सकते हैं। आप टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, दे सकते हैं। फाइनल टेस्ट जो देंगे वो $30 का होगा प्रोमेट्रिक सेंटर पे, मगर आप प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे $6 के अंदर जाके दे सकते हैं। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिग्री ली हुई है, दुनिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको मानते हैं, ये देखें तकरीबन 20 मिलियन ग्रेजुएट्स के हो चुके हैं। 97% कॉलेज जो दुनिया भर के होते हैं वो जीईडी को एज अ क्रेडेंशियल अकाउंट करते हैं। और $9,000 आप साल के ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आपके पास जीईडी की डिग्री हो, जिसके ऊपर कॉस्ट आपकी टोटल $120 चारों पेपर की आती है, $30 पेपर की। आप अकाउंट बनाते हैं, आप लॉगिन करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको चारों नजर आ रहे हैं सेक्शन, लैंग्वेज आर्ट्स, सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ। आप लैंग्वेज आर्ट्स पे क्लिक करते हैं मिसाल के तौर पर। अभी आपको बता रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट भी आ रहा है, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, 3 टॉपिक्स होंगे। अगर आपकी तैयारी यहाँ पे करनी है तो $75 की तैयारी भी आपको करवा देंगे, और 150 मिनट का है। अभी आपको बता रहा है कि इसमें क्या पूछेगा। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज आर्ट्स है, रीडिंग फॉर मीनिंग है, आइडेंटिफाइंग क्रिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स है, ग्रामर एंड लैंग्वेज है। यहाँ आपको 4 स्किल सिखा रहा है, यहाँ 4 स्किल सिखा रहा है। मैथमेटिक्स में आपको कोई 60 स्किल सिखाता है, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, इससे तैयारी करें, जीडी दे दें। आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री आ जाएगी, यकीन करें 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आप आज तहिया कर लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट की डिग्री लेनी है घर बैठ के, इस क्वारंटाइन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, ईद से पहले या ईद तक, तो बहुत आराम से आप ले सकते हैं।
आपको सारे पेपर एक साथ नहीं देने, आप एक मंडे को जाके एक पेपर दीजिए, अगले हफ्ते दूसरा पेपर दे दीजिए, 2 महीने में दे दीजिए, 3 महीने में दे दीजिए। मतलब जो डिग्री आपके पास ज़िंदगी में 13, 14, 15 साल में आनी थी, वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ्तों में या 1 महीने में या 2 महीने के अंदर आपके पास आ जाएगी। और ये इंटरमीडिएट डिप्लोमा आपके पास होगा जो पूरी दुनिया में हर तरीके से वैलिड होगा। कपलाइन की बुक है, इसकी प्रिपरेशन की जीआरई आपको उर्दू बाज़ार से लाहौर में, कराची में बहुत आराम से मिल जाएगी। 400, 500, 600 रुपए की बुक होगी। उसमें कंप्लीट स्किल्स लिखी आपको आनी चाहिए और उसके बाद अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आप इन चीज़ों पे अमल ज़रूर करेंगे। इनके लिंक्स मैं आपसे यहाँ पे वीडियो में नीचे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।